मैं क्यों यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं केएएस या आईएएस बन चुका हूँ? क्योंकि यही मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं, एक ही चीज में घुसे रहना। मुझे पहले यूपीएससी स्टार्ट करते ही एक इंसान ने बोल दिया था 7-8 महीने बाद आंसर राइटिंग शुरू कर देना। मैंने सोचा कि मैंने पता नहीं इसने तो 2-3 साल पढ़ा और उसके बाद अब ये इसने अच्छे से पढ़ लिया, आंसर राइटिंग कर रहा है, मुझे पहले ही साल बोल रहा है। हालांकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था मुझे कि मैंने गलती की, तू ये गलती मत करना। और हर किसी का यही होता है कि पहले मैं पढ़ लूं उसके बाद मैं करूंगा। ये सबसे गलत अप्रोच है, स्पेशली तब जब आपका एग्जाम 45 डेज के अंदर है। स्पेशली तब ये टाइम ही सिर्फ एमसीक्यू का है। अगर आप कुछ टॉपिक्स बिना पढ़े कर रहे हो तो उस एमसीक्यू को आप एमसीक्यू नहीं मानो, उस एमसीक्यू को आप वो फैक्ट को याद रखने का तरीका मानो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितना हमने यहां पढ़ा हुआ है अगर आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यू करोगे तब भी दिन में आप 100 क्या 200 भी कर सकते हो। ठीक है ना? मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां आना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आज 100 एमसीक्यू करना है। अगर आप वो क्लास मिस करके 100 एमसीक्यू करने हैं कि लग रहा है कि सर क्लास तो चलो हम एक काम करते हैं, सर सुबह पढ़ा लेंगे, रात को बैठ के सोने से पहले वीडियो देख लेंगे, लेकिन 100 एमसीक्यू नहीं छोड़ेंगे। ये तरीका होना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को रीस्ट्रेटेजाइज करो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कहां खड़ा हूं, कितना सिलेबस हो गया, मैं अपने लेवल पे कितना पढ़ रहा हूं, मैंने कितने एमसीक्यू कर लिए, अगर मेरे 10,000 एमसीक्यू का टारगेट है तो मैं क्या कर भी पाऊंगा और क्या मैं रिवीजन कर पाऊंगा। रिवीजन के बगैर तो एमसीक्यू अधूरे हैं, ये प्रैक्टिस ही अधूरी है। अभी आपका इंपॉर्टेंस होना चाहिए आपके एमसीक्यू पे और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे। यहां पर सेकंड बैच में दो बच्चे हैं, उनने रूम एग्जैक्टली यहां से 2 किलोमीटर दूर लिया हुआ है। वो वहां से दौड़ते दौड़ते यहां पहुंचते हैं क्लास में, कहते हैं सर इसी बहाने टाइम बच जाता है, अलग से हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता। मैंने कहा बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। वो वहां से 2 रूममेट्स हैं, उन लोगों ने रूम इस तरीके से लिया कि अब वो जब भी क्लास आते हैं तो ठीक आधे घंटे पहले निकलते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, 15 मिनट पहले क्लास में पहुंच जाते हैं, 15 मिनट पहले मुझे पकड़ लेते हैं, डाउट पूछते हैं, फिर क्लास में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजी है, टाइम वेस्टिंग भी नहीं हो रही है। अल्टीमेटली आपके 50% एमसीक्यू में एलिमिनेशन मेथड का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि हम सारा सिलेबस उतनी डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे इतने कम टाइम में, ये बात आपको पता है। इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। अब स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया है, ऊपर से सीबीटी एग्जाम है, पता नहीं 15 शिफ्ट में करवाने वाले हैं कि 20 शिफ्ट में करवाने वाले हैं, आपको डिफिकल्ट आने वाला है कि आसान होने वाला है। आपको हर इवेंचुअलिटी के तैयार रहना है। लाइफ इज नॉट फेयर, पीपल आर नॉट फेयर। आपको लग रहा है कि आप आराम से मेहनत करके चले जाओगे विदाउट स्ट्रेटेजी तो आपकी सिलेक्शन होगी, वो कभी नहीं होगी। आज हर एक इंसान तैयारी तो कर रहा है, एक्स्ट्रा क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, स्मार्ट वर्क। हर चीज जगह पर ये लगता है, किसी भी जगह लॉजिक लगा दो, बिजनेस में लगा लो। कितने सारे आईएएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर में हैं, आप सिर्फ 2-3 का नाम जानते होंगे। कितने सारे आईपीएस हैं, बसंत रथ का नाम हर किसी ने सुना है, जो आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। शाहिद इकबाल चौधरी का नाम हर किसी ने सुना है, आईएएस ऑफिसर। शाह फैसल का नाम हर किसी ने सुना है, सैयद आबिद शाह का नाम हर किसी ने सुना है। क्यों? क्योंकि वाया सोशल मीडिया, वाया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इन्हीं लोगों को फिर अवार्ड्स भी मिलते हैं। अगर हम बेहतर तरीके से और आप लोगों की दुआओं से अगर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चैनल बनने वाले हैं विद इन फ्यू डेज, 2 लाख चैनल कोई भी क्रॉस नहीं किया अभी तक, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से और थोड़ी बहुत अपने एक्सपीरियंस की मदद से वो इसलिए हो पाया क्योंकि जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे उसने हमें एक होलिस्टिक व्यू दिया। सरकार की सारी स्कीमें पता है, बिजनेसेस देखे हमने, यूनिकॉर्न क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाते हैं। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 ज्यादा बेटर आएगी। नंबर 2, कई सारी चीजें जो क्लास में कवर नहीं हुई होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एमसीक्यू से होंगी। नंबर 3, कई सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं उनको अलग लैंग्वेज में पूछा जाएगा, वहां वो क्लियरिटी आएगी। नंबर 4, कई सारा करंट अफेयर आपका एमसीक्यू से हो जाएगा। और नंबर 5, रिवीजन। मेरे टीचर हैं अमित सर, कल उनसे बात हो रही थी मीन्स के बारे में। कहते मेरा एक स्टूडेंट है, उसके यूपीएससी आईएएस 146 रैंक है। कहता पढ़ने वाला था लेकिन इतना उसमें कुछ था नहीं, तो मैंने फोन करके उससे पूछा कि भाई तूने किया क्या ऐसा? कहता सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पिछले 7-10 साल के पेपर लिख डाले सारे के सारे और बार बार लिखे। मैंने कहा मुझसे सिलेबस तो पूरा होगा नहीं, तो मैं सिर्फ पेपर ही लिखता रहा और पेपर के आंसर पढ़ता रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा। और आज वो 146 रैंक है और जिस सर ने उसको पढ़ाया है वो खुद भी लिखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं यार अब मैं उसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं, मैंने पढ़ तो बहुत लिया। और उन्होंने बड़ी सही बात बोली, कहते तुम्हें पता है हम लोग टीचर क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत डिटेल में चले गए थे अपने टाइम पे। टीचर तो वही बनेगा ना जिसको सब पता है। स्टूडेंट अच्छा वो है जो वो जान ले कि मुझे ये नहीं पढ़ना भाई, मुझे टीचर नहीं बनना है, क्योंकि हम लोगों को वो चीज हासिल करने के लिए गाइड कर रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिली। हर हमेशा ही रहता है, हर बार खुशी होती है अपने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी याद आता है कि हम नहीं हो पाए और वही गलती रखने से हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो। आपको क्लास में आना है, शेरो शायरी सुननी है, वो समझना है अच्छे से, हम अच्छे से समझेंगे। क्या करोगे अच्छे से समझ के?
अगर सवाल ही सॉल्व नहीं होगा आपको तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में आप क्या चल रहा है, आप कितनी मुसीबत में चल रहे हो, आप कितने मुसीबत से होके यहां पर आ रहे हो, रातों को पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है अगर एंड पे सिलेक्शन नहीं हुई तो? किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एमसीक्यू जो बता रहा हूं वो तो करते नहीं हो, करो फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा आपकी ओर। अगर आज भी आप संभल गए और आज भी आपने एमसीक्यू शुरू कर दिए, अभी भी आप संभल सकते हो, अभी भी आपके सिलेक्शन के चांस ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे। मैं बता रहा हूं, कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग अपने पर्सनल लाइफ में बड़े परेशान हैं, कई लोगों का रिलेशनशिप खराब हो रखा है, कई लोगों का पैसे का इश्यू है, घर वाले परेशान है। इस चक्कर में अपने गोल को मिस मत करो, इस चक्कर में सही स्ट्रैटेजी अपनाना भूलना मत कि हाँ हम हर किसी की तरह क्लास आ रहे हैं, हाँ हम हर किसी की तरह इंस्टीट्यूट तो हमने ज्वाइन कर ही दिया है, हमने अब इनकी जिम्मेदारी है हमें सेलेक्ट करवाना। आपके हाथ में, हमारा काम है आपको गाइडेंस देना। जब तक आउट ऑफ द वे जाके आप एफर्ट नहीं लगाते, जब तक बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं जाते, जब तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सीखते और जब तक एडवांस क्लास के नहीं चलते, तब तक आप भीड़ का हिस्सा हो, तब तक आप भीड़ हो, आप भेड़ चाल कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। क्या है इंस्पिरेशन? मां बाप इंस्पिरेशन है, या फिर आपके माली हालात खराब हैं वो इंस्पिरेशन है, या फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है फैमिली में वो इंस्पिरेशन है, या फिर आपके दोस्त सब सेलेक्ट हो गए हैं वो इंस्पिरेशन है, या फिर सोशल सर्विस करनी है वो इंस्पिरेशन है। वो नहीं ढूंढ रहे तो यहां आने का कोई मतलब नहीं है यार, यहां क्यों आते हो फिर?